भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले पंचनंद की पूरी टीम, उसके सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्य, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया। मंच पर बैठे परमजीत सिंह जी, किशन लाल गुप्ता जी, बहन लकी जी, संचालन कर रहे हाडा जी, हमारे सामने बैठे जिला अध्यक्ष हरसिमरत वालिया जी और सभी वरिष्ठ जन, सबको मैं प्रणाम करता हूं। माताओं और बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारी गाड़ी चल रही है, क्योंकि खतरे बहुत हैं। धर्म युद्ध की लड़ाई आसान नहीं है। गुरुओं ने धर्म युद्ध किया था, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। श्यामा प्रसाद जी ने एक धर्म युद्ध शुरू किया, जेल में जहर दे दिया गया। दीनदयाल जी ने एक धर्म युद्ध शुरू किया, रेलवे ट्रैक पे मिले। राजीव दीक्षित जी ने एक धर्म युद्ध शुरू किया, उनको जहर दे दिया गया। तो धर्म युद्ध की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन विशेष रूप से आप सबके आशीर्वाद से ये चल रहा है। आज का दिन बहुत विशेष है। वैसाखी है और 325 साल पहले धर्म युद्ध के खिलाफ हमारे गुरु ने सिंहनाद किया था। शायद 325 साल पहले अगर हमारे गुरु ने पंच प्यारे के साथ वो युद्ध शुरू नहीं हुआ होता, तो आज हमारा आपका कपड़ा कुछ अलग होता। अगर उस समय हमारे गुरुओं ने धर्म युद्ध शुरू नहीं किया होता, तो हो सकता है मेरे हाथ में रक्षा नहीं होता, हो सकता है हमारी माताओं के मांग में सिंदूर नहीं होता, हो सकता है माताओं के गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हो सकता है कि पगड़ी नहीं होती। आज अगर हम जो कुछ हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान 325 साल पहले शुरू हुए उस धर्म युद्ध को जाता है। इसलिए सब लोग एक बार आइए, अपने पूर्वजों को याद करें, जिन्होंने इस धर्म युद्ध के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जजिया दिया, टैक्स दिया, भूखे रहे, लड़ाई किया, युद्ध किया, बलिदान दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी पृथ्वी पे, उसी भूमि पे जहां हमारे गुरुओं ने इतना बड़ा धर्म युद्ध शुरू किया और धर्मांतरण के खिलाफ सिख पंथ की स्थापना कर दिया, हर परिवार से एक एक बड़े बेटे को लिया, बोलो चलो युद्ध करते हैं। धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि युद्ध करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि सिंहनाद करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि तलवार चलाएंगे। आज उसी भूमि पे, उसी पंजाब की भूमि पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च इस समय जालंधर में बन रहा है। आज हमारे उन्हीं गुरुओं की धरती पे झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के, चंगाई सभा करके, कैंसर ठीक करने के नाम पे, बांझपन ठीक करने के नाम पे, गरीबी ठीक करने के नाम पे, नपुंसकता ठीक करने के नाम पे, अलग अलग बीमारियों का इलाज करने के नाम पे चंगाई सभाएं हो रही हैं और हमारे ही परिवार के लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तलवार तो उठाना अपराध माना जाएगा।
उस धर्मांतरण को रोकने के लिए, जिसको रोकने के लिए हमारे गुरुओं ने तलवार उठाई थी, आज अगर हम उस धर्मांतरण को रोकने के लिए तलवार उठा ले तो सबसे पहले मुकदमा तो अपने ऊपर शुरू हो जाएगा। अगर कहीं चंगाई सभा चल रही हो धर्मांतरण कराने वाली और 4 लोग तलवार लेके पहुंच जाए तो पहले मुकदमा किसके खिलाफ होगा? जो चंगाई सभा कर रहा है, जो तलवार लेके पहुंचे। जोर से बोलिए जरा, पहुंचे। तो फिर समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान तो इसी संविधान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भारत संविधान से चलता है। भारत संविधान से चलता है तो समाधान तो संविधान से ही निकालना पड़ेगा। पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में जॉब करता था और वहां पे जापानियों के साथ काम करता था। वहां से एक बात मैंने सीखी कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जापानियों का बिल्कुल उनका बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान जरूर है। अगर आपको समाधान करना नहीं आता, यह आपकी गलती है, लेकिन कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जापानीज हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। उसको व्हाई एनालिसिस कहते हैं। आप गूगल करिएगा व्हाई एनालिसिस, तो किसी समस्या में 5 बार व्हाई लगाइए। सड़क टूटी, व्हाई, मटेरियल खराब था, व्हाई, कमीशन हो गया, व्हाई, क्योंकि यहां के घूसखोरों को सजा नहीं मिलती, व्हाई, कानून घटिया है, व्हाई, कानून बनाया नहीं जा रहा। अंत में क्या निकल के आया? कानून। अंत में क्या निकला? सड़क टूटने का रूट काज क्या निकला? कानून घटिया है। देखिए भाई, ऐसे चुपचाप सुनेंगे तो बात बनेगी नहीं। आपको लगातार हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं आप बोलेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं आप तक एकदम बहिस पहुंच रहा है। तो सन 2000 में हमने जब भी कुछ अखबार में प्रॉब्लम निकले उसको मैं अपने पेपर पे लिखता था 24 साल पहले, और उसमें 5 बार व्हाई लगाता था। तो पेपर में समस्या निकलती है कि समाधान? क्या निकलता पेपर में? समस्या। कोई भी पेपर उठा लीजिए उसमें समस्या 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 होती है। कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए उसमें समस्या दिखाई जाती है। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें क्या दिखाते हैं? समस्या। तो मैंने उस समस्याओं की व्हाई एनालिसिस शुरू किया तो हमें यह समझ में आया 80% समस्याओं का जो मूल कारण है वह है घटिया कानून। 80% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून। या तो कानून है नहीं और या तो कानून घटिया, दो ही चीज है बस। आपके पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा कोई जिला है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है आपके पंजाब में? 23 जिले में से कोई एक जिला बताइए जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा। मैंने गूगल रिसर्च किया, 23 के 23 जिले में धर्मांतरण हो रहा। अमृतसर में भी धर्मांतरण हो रहा है, बरनाला में भी हो रहा है, भटिंडा में भी हो रहा है, फरीदकोट में भी हो रहा है, फतेहगढ़ साहिब में भी हो रहा है, फजिल्का में भी हो रहा है, फिरोजपुर में भी हो रहा है, गुरदासपुर में भी हो रहा है, होशियारपुर में भी हो रहा है, जालंधर में भी हो रहा है, कपूरथला में भी हो रहा है, लुधियाना में भी हो रहा है, मलेरकोटला में भी हो रहा है। मलेरकोटला तो पूरा आपका गया। मनसा में भी हो रहा है, मोगा में भी हो रहा है, पठानकोट में भी हो रहा है, पटियाला में भी हो रहा है, रूपनगर में भी हो रहा है, संगरूर में भी हो रहा है, आपके मुख्तार साहिब में भी हो रहा है, तरन तारण में भी हो रहा है। कोई जिला बचा है क्या जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा? अच्छा, पूरी दुनिया में धर्मांतरण हो रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में धर्मांतरण होता है क्या? सिंगापुर में होता है क्या? जापान में होता है क्या? कोरिया में होता है क्या? तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज समस्या तो नहीं है। और आजकल तो यूपी में भी नहीं हो रहा है। बाकी तो छोड़ दो,
पिछले 4-5 साल से यूपी में भी नहीं हो रहा है, और होता है तो बुलडोजर चलता है। आपके इधर बुलडोजर चल रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या नहीं है, धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या नहीं है, ये केवल हमारे भारत की समस्या है।